हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग महात्मा गांधी के एजुकेशन थॉट्स को जानेंगे। महात्मा गांधी के बारे में हम लोग सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर को पोरबंदर में हुआ था। इसलिए मैंने उनके बारे में विशेष नहीं बताया, केवल उनके शैक्षिक विचारों को हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एग्जाम में महात्मा गांधी के बारे में कुछ न कुछ प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो महात्मा गांधी का जो कंट्रीब्यूशन है शिक्षा में वो यूनिक है। इस सेंस में यूनिक है कि उन्होंने पहली बार ये प्रयास किया कि एक देसी शिक्षा की व्यवस्था की जाए ब्रिटिश इंडिया में। हमारा देश कॉलोनियल रूल में था, ब्रिटिश रेजिम में था। उस समय उन्होंने देसी शिक्षा के स्कीम को शुरू किया, जिसको बेसिक एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो जब ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इंडिया में शुरू हुआ तो क्या था कि इंपीरियल एजुकेशन का जो विदेशी सिस्टम था, एलियन था, हमारे लिए बाहरी सिस्टम था, वो भारत में इंट्रोड्यूस हुआ, जो कि हमारे यूनिक और पुरानी जो होलिस्टिक एजुकेशनल सिस्टम था, जिसमें कि बच्चे के संपूर्ण समग्र विकास पर ध्यान दिया जाता था, वो बिल्कुल अलग था। ठीक है, उसके विरोध में था। तो ये केवल इसमें भारत में ऐसा लॉस किया, भारत की शिक्षा व्यवस्था को ऐसा लॉस किया जिसको रिपेयर करने में काफी टाइम लगा। तो महात्मा गांधी विश्वास करते थे कि एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, वो सबसे क्रिटिकल फैसेट्स है, मतलब सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है किसी भी व्यक्ति के पर्सनालिटी और सोसाइटी और पूरे संसार को प्रभावित करने के लिए या उसके कार्य को प्रभावित, कार्य क्षमता को प्रभावित करने के लिए। तो एक जो देश होता है जिसमें एजुकेटेड पीपल होते हैं, वो देश बहुत तेजी से राइज कर सकता है, जिस बनिस्बत के वैसे कंट्री के जिसके पीपल इग्नोरेंट हो, जिन अज्ञानी लोग होते हैं, अशिक्षित लोग हों, उनकी तुलना में शिक्षित लोगों का देश ज्यादा तेजी से तरक्की करता है। तो उनका कहना था कि भारत का हर बच्चा, उसको ऐसा एजुकेशन मिले ताकि वो एक सफल जीवन को जी सके। तो उनकी फिलॉसफी जो थी गांधी जी की एजुकेशन में, वो था वो एजुकेशन के फिलॉसफी में 3 चीजें थी। हमने पढ़ा है, आप मेरा वीडियो देखिए, आइडियलिज्म पे भी है, नेचुरलिज्म पे भी है और देखिए। तो मैं कहना है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा में तीनों का ब्लेंडिंग होना चाहिए, मतलब तीनों का मिला जुला। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें तीनों का मिला जुला, आदर्शवाद भी हो, प्रकृतिवाद भी हो और प्रयोजनवाद भी है। तो गांधी जी की जो फिलॉसफी थी, जो दर्शन था शिक्षा के बारे में, वो था कि उसमें आइडियलिज्म था, वो आदर्शवादी थे, लेकिन उसमें प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद का भी सम्मिश्रण था या मिक्सचर था, ये दोनों, ताकि वो जो फिलॉसफी था, जो उनका दर्शन था, आइडियलिज्म था, जो फिलॉसफी बेस्ड था, वो प्रैक्टिस में लाया जा सके। इसलिए उनको क्या कहा गया, प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट। प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट किसको कहा गया, तो वो गांधी जी थे। उनका नोशन क्या था, उनका नोशन था कि एजुकेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन थ्रू लाइफ एंड एजुकेशन थ्रू आउट लाइफ, मतलब जीवन के लिए शिक्षा, जीवन द्वारा शिक्षा और जीवन पर्यंत शिक्षा, उनका ये फिलॉसफी था। ठीक है, तो अभी हम बढ़ते हैं। ये गांधी जी का फिर हुआ जो कि आइडियलिज्म पर बेस्ड था और उसमें ब्लेंडिंग किसका था, नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म, मतलब प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद का ब्लेंडिंग था, मतलब सब तीनों समाहित थे उनके शिक्षा दर्शन में, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद। और तीनों का वीडियो मैं डाल दी हूँ, आप देख लेंगे यूट्यूब पर। ठीक है, तीनों को मैंने दोनों में डाला है ताकि आपको आसानी हो। अब उनका कहना था कि प्योर एजुकेशन क्या है, प्योर एजुकेशन उनकी फिलॉसफी बोलती है कि सही शिक्षा वही है जो बच्चे का और फैकल्टीज, मतलब फैकल्टीज क्या होता है, किसी के माइंड का फैकल्टीज एक होता है राइट ब्रेन, एक होता है लेफ्ट ब्रेन। राइट ब्रेन में आर्ट एंड कल्चर एंड लिटरेचर सारी चीजें की फैकल्टी होती है, और लेफ्ट ब्रेन में क्या होता है, मतलब राइट और लेफ्ट ब्रेन मिलकर सब सब्जेक्ट को कवर करते हैं, साइंस, आर्ट्स, कल्चर, लैंग्वेज, लिटरेचर, सबको।
तो इनका कहना है कि बच्चों का दोनों फैकल्टी का डेवलपमेंट होना चाहिए, माइंड के दोनों, राइट एंड लेफ्ट ब्रेन दोनों का डेवलप हो और एक्शन के थ्रू भी अटेन होना चाहिए। इट बेसिस इटसेल्फ, उनका कहना था कि नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग है ये, मतलब अगर राइट एक्शन किया जाए तो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग का विकास होता है, और इंफॉर्मेशन का जो माइंड पर ट्रस्ट है या बर्डन है वो क्या होता है कि अगर खाली आप सूचनाओं को संग्रह करते हैं माइंड में तो वो एक इंटेलेक्चुअल इंडाइजेशन उन्होंने एक शब्द दिया था, मतलब लर्निंग वहां पर बोझ हो जाता है और वो बौद्धिक रूप से मतलब बहुत विकसित नहीं कर पाता। तो एजुकेशन उनका कहना है कि कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट मतलब मूर्त होना चाहिए और इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए। कभी भी एजुकेशन एब्स्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, वो चीजों को देख कर, छू कर, अनुभव करके सीखें और एक विषय को दूसरे विषय से कनेक्ट कर सकें, और किसी भी नॉलेज को एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त रूप में नहीं बताना है, या नहीं तो आइसोलेटेड सेक्शन में नहीं, अकेले किसी मतलब बिना किसी विषय से कनेक्ट हुए दूसरे कोई टॉपिक को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ऐसा एजुकेशन से बच्चे रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो कंप्लीट एजुकेशन क्या करता है, लर्नर को प्रॉब्लम्स को मैनिपुलेट करने या प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करता है। उनका उस प्रॉब्लम का रिलेशनशिप जीवन से या अन्य सब्जेक्ट से या किसी व्यक्ति से या आर्टिस्टिक सेंस में वो रिलेट कर पाते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चे का माइंड, हार्ट, आई, हैंड सब साइमल्टेनियसली काम करते हैं। जब भी वो किसी चीज को देखता है, उसको किसी चीज से रिलेट करता है, तो उसका माइंड भी वर्क करता है, हार्ट भी वर्क करता है, हार्ट से वो जुड़ता है, उससे उसका जुड़ाव पैदा होता है, हैंड, आई सारे एक साथ काम करते हैं कोरिलेटेड मैनर में। तो इससे क्या होता है, बच्चे का हार्मोनियस और वेल बैलेंस पर्सनालिटी के रूप में विकास होता है, सामंजस्यपूर्ण उसका विकास होता है, संतुलित व्यक्तित्व का विकास होता है। तो एजुकेशन हमेशा बच्चे को, तीसरा उनका कहना था कि शिक्षा हमेशा बच्चे के मदर टंग में दिया जाना चाहिए, मातृभाषा में, क्योंकि उसको बच्चा आसानी से समझ सकता है। मातृभाषा में कुछ भी समझाया जाता है तो जल्दी समझ में आता है, और जो कि मातृभाषा की वजह की ओरिजिनल रूप में या ओरिजिन से भी बच्चे के सोशल और कल्चरल लाइफ से जुड़ी होती है, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता है तो वो मातृभाषा में ही सभी चीजों को जानता है, समझता है और पहचानेगी। शिक्षा भी मातृभाषा में दी जाएगी तो बच्चे को ज्यादा समझ में आएगा एम्स और गोल्स क्या था। तो सभी बच्चे जो हैं, लड़के हो या लड़की, भारत में वो उनको ट्रुथ और शांति की तलाश में, मतलब ऐसा ग्रो हो कि उन्हें शांति मिले और सत्य की तलाश करें। तो सब बच्चों को ऐसे ग्रो करना है कि वो ऐसे नागरिक बने जो नए सामाजिक व्यवस्था को, जिसमें सब लोग मिलकर काम करें और अपने अधिकारों को समझें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें और अपने ऑब्लिगेशंस जो है समाज से के प्रति जो उनके उत्तरदायित्व है, इसको समझकर काम करें। हर व्यक्ति, हर बच्चा को पूरा अवसर मिले, अपॉर्चुनिटी पूरा मिले, ताकि उसका संतुलित और सामंजस्यपूर्ण विकास हो सके, उसके दिमाग के दोनों पक्षों का विकास हो, राइट ब्रेन भी विकसित हो, लेफ्ट ब्रेन भी विकसित हो, और वो आत्मनिर्भर बने हर एस्पेक्ट में, और एक स्वस्थ, स्वच्छ और हेल्दी और सांस्कृतिक लाइफ जी सके। उसके साथ साथ वह सामाजिक, राजनीतिक और मोरल इम्प्लीकेशंस जो ऐसे लाइफ को जो जी रहा है उनके सभी एस्पेक्ट को समझ सके। हर बच्चे को साइंटिफिक एटीट्यूड ऑफ माइंड को डेवलप करने की बात भी गांधी जी ने कहा। इससे क्या होता है, साइंटिफिक एटीट्यूड होता है या साइंटिफिक टेम्पर जब होता है तो किसी भी चीज को हम आंख मूंद कर नहीं विश्वास कर लेते, कोई कह दिया और अंधविश्वास में हम जकड़ गए, ऐसा नहीं होता। हर का कारण जानना चाहते हैं। साइंटिफिक एटीट्यूड में वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, इस सब प्रश्नों का उत्तर जब मिले तभी किसी बात पर विश्वास करना चाहिए। किसी के कह देने से विश्वास नहीं को विकसित करने पर गांधी जी ने जोर दिया। तो उनके बेसिक प्रिंसिपल्स, गांधी जी के बेसिक प्रिंसिपल्स जो थे शिक्षा के बारे में, वो क्या था उनको एक एक करके दिए हैं। तो उनके बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन की गांधी जी तो पहला है कि सब आप 14 साल के बच्चों को, इंडिया के बच्चों को हर बच्चे का एजुकेशन में फ्री, कंपलसरी एंड यूनिवर्सल। ये हमारे देश में भी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन में ये चीज है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन
है ना, हमारे यहाँ 6 से 7 तक जो पढ़ाई का माध्यम होना चाहिए वो मदर टंग में हिंदी के माध्यम से पढ़ाई होनी चाहिए। और केवल लिटरेसी केवल अक्षर ज्ञान ही एजुकेशन होता है। एजुकेशन क्या होता है कि एजुकेशन उस की दीक्षा देनी चाहिए ताकि एजुकेशन को सिखाना चाहिए। इससे क्या होता है, इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस अपने जीवन में ऐसा दिखाया जाए कि वो पढ़ते हुए भी कुछ अर्न कर सके, या पढ़ाई करके जब वो निकले तो उसे निठल्ला ना बैठना पड़े, वो सीखे हुए कार्य को कर सके और उससे कुछ अर्निंग कर सके। एजुकेशन शुड ह्यूमन वैल्यूज, ऐसे शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे कि उपयोगी और जिम्मेदार उत्तरवान नागरिक का निर्माण हो सके। एजुकेशन ऐसा होना चाहिए कि बच्चे सभी छिपी हुई प्रतिभा को बाहर लाया जा सके, विकास किया जा सके, विकास हो सके, जिसमें उस कम्युनिटी के लिए समुदाय में रखते समुदाय के कार्य में उन समुदाय के लिए उपयोगी सारी जो बच्चों में हिडन कैपेसिटीज है, हिडन पोटेंशियल्स है, जो पावर है उसका विकास हो सके। बॉडी माइंड हार्ट एंड सोल का विकास हो, बॉडी का माइंड का सभी विकास हो सके, शरीर का मन का और आत्मा का हार्ट का। और एजुकेशन और एजुकेशन शिक्षा देने में कुछ क्राफ्ट का प्रोडक्टिव क्राफ्ट का यूज होना चाहिए ताकि जिसे बच्चे और क्राफ्ट ऐसे सिखाने चाहिए जिससे वो कोरिलेशन स्थापित कर सके। तो क्राफ्ट उनको दिखाया था इंडस्ट्री से उनका संबंध स्थापित हो सके। इंडस्ट्री से तो ऐसा कार्य दिखाना चाहिए जो कि बच्चों को बिल्कुल एक्सपीरियंस हो और उस इंडस्ट्री में जाकर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर सके। बच्चों को वैसे इंडस्ट्री से लोगों से जोड़ना चाहिए, वैसे क्राफ्ट सिखाना चाहिए जहां जाकर वो कुछ कर, जहां जाकर वो अपने सीखे हुए जो भी सीखे हैं उसको जोड़ सके, उसको रिले करें। उसके बाद है और ये एजुकेशन ग्रेड सेल्फ समथिंग थ्रू सम प्रोडक्टिव, मतलब बच्चों को ऐसा कुछ प्रोडक्टिव सिखाना चाहिए ताकि वो अपने को सपोर्ट कर सके। सेल्फ सपोर्टिंग मतलब डिपेंडेंस हो सके, इंडिपेंडेंस हो सके, तो पढ़ते पढ़ते कुछ अर्न कर सके। उनको क्या सिखा देना चाहिए ताकि वो आत्मनिर्भर बनने में उन्हें सहायक हो। गांधी जी का स्कीम भी था एजुकेशन का, था कि एडल्ट एजुकेशन उनका था कि एजुकेटेड पेरेंट्स जो होते हैं, जो बच्चों के पेरेंट्स थे जो पढ़े लिखे हों, जिनके पास स्किल है, कोई दक्षता है, किसी कार्य करने की निपुणता है, जो उत्पादक स्किल है, उत्पादक दक्षता है, तो वो उन वैसे पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना स्कूल में, एडल्ट एजुकेशन में लाना और हैप्पी हेल्दी और क्लीन सेल्फ रिलायंस लाइफ कम्युनिटी के लिए वो क्रिएट कर सकें। तो एजुकेटर जो भी एडल्ट हैं, जो पढ़े हैं, पेरेंट्स हैं बच्चों के, उनका पार्टिसिपेशन स्कूल में, प्री स्कूल, प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल में उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। मतलब बच्चों को स्किल सिखाना चाहिए, कोई प्रोडक्टिव स्किल सिखाने के लिए उनकी सहायता ली जाए। फिर प्री स्कूल एजुकेशन में क्या था कि 7 साल अंदर वाले बच्चे, 7 साल से छोटे जो भी बच्चे हैं, लड़के हो या लड़के, सबको उनके जो भी उनके माइंड के कैपेबिलिटीज डेवलप है, किसी का साइंस डेवलप है, किसी का कला, किसी को कविता लिखता है, कोई डांस करता है, कि स्कूल टीचर को उसको डेवलप करने में मदद करनी चाहिए और उसके लिए पेरेंट्स और कम्युनिटी की मदद करनी चाहिए। इसमें क्या है कि फिजिकल नर्चर होने से बच्चों का शारीरिक पोषण हो, मेडिकल केयर मतलब हेल्थ संबंधी कोई इश्यू ना हो, स्वच्छता पर ध्यान दिया जाए, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, वो स्वयं सेल्फ हेल्प अपना है, अपनी मदद खुद कर सके, अपना कार्य खुद कर सके, सामाजिक ट्रेनिंग दी जाए और क्रिएटिव एक्टिविटीज, मतलब क्रिएटिव एक्टिविटी में तो कुछ नया क्रिएट करना, ऐसे चीजों को एनकरेज किया जाए। तो ये सारी चीज बेसिक कॉन्सेप्ट को सिखाया जाए, इस बोलने की ट्रेनिंग दी जाए, मैथमेटिकल सेंस दिया जाए, नेचर का स्टडी कराया जाए और आर्ट, म्यूजिक और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की तरह बच्चों को सिखाना है। तो प्री स्कूल एजुकेशन में 7 ईयर से जो बच्चे छोटे हैं उनको क्या कैसे सिखाना है, तो उनको पहले तो टीचर हेल्प करें ताकि उनका माइंड का जो भी फैकल्टी हो ब्रेन दोनों का डेवलपमेंट हो, उसके लिए टीचर को उनको हेल्प करना चाहिए और उसके अलावा उनको ऐसे काम सिखाने चाहिए जिससे कि वो कुछ क्रिएटिव कर सके, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए, बोलने की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, मैथमेटिकल सेंस को डेवलप करना चाहिए, नेचर को समझने के लिए पौधों की नजदीक ले जाना, आर्ट और म्यूजिक सिखाना चाहिए और साथ ही साथ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए उन्हें कुछ मॉरल साइंस की मॉरल एजुकेशन देना चाहिए, वैल्यूज कुछ बताना चाहिए। फिर 7 से 15 साल की उम्र के लिए बच्चों के लिए हो जाता है उनका प्ले स्कूल हुआ। प्राइमरी एजुकेशन में 7 से 15 साल के बच्चों को आत्मनिर्भरता के लिए शिक्षा देनी चाहिए। 8 ईयर तो
तो ये लेसन में दोनों के जो कि दोनों से तरीके यहाँ पे गांधी होते हैं पार्टी करने दोनों की समान होना चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, किसी भी क्लास के हो या किसी भी जेंडर के हो। यहाँ पर उन्होंने लड़के और लड़कियों में इंडिया दोनों को एक ही सब्जेक्ट पढ़ाने की बात कही और हमारे निर्भरता के लिए क्राफ्ट सिखाने की भी बात इसमें कही है। सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो 15 से 18 साल बच्चों के लिए सेकेंडरी एजुकेशन है, ठीक है। उसमें क्या है कि इसमें आत्मनिर्भरता के साथ साथ कुछ व्यावसायिक शिक्षा भी बच्चों को दी जानी चाहिए, ठीक है। उसमें क्या है होना चाहिए दोनों यहाँ यही बात है कि पाठ्यक्रम लड़कों के लिए होनी चाहिए के लिए और उसमें कोई भी नहीं करना चाहिए रेंज ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज ये बच्चों को सिखाना है ताकि वो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज से वो अर्निंग करे और उनको नॉलेज भी हो सके, ठीक है। फिर टर्शियरी एजुकेशन इसी तरह गांधी का कहना है कि ये रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ एडल्ट एंड सम फॉर्म ऑफ प्रोफेशनल टर्शियरी एजुकेशन क्या है कुछ प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने की बात करेंगे ताकि वो अपने घर परिवार का भरण पोषण कर सके, ठीक है। फिर क्या है इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी, अब इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो गांधी जी का कहना है पंचायत समिति या लोकल बॉडी जो है वो टीचर डिसाइड करेगा क्या है करिकुलम के अंदर सिलेबस कैसा होना चाहिए, ठीक है। और देखिए ये भी बात ये करिकुलम होगा ये बात होना चाहिए और जेंडर सेंसिटिव होना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि खूब हार्ड वर्क लड़कों को देखा जाए पूरा चलाने का वैसे एजुकेशन के नाम पर ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए जेंडर सेंसिटिव यहाँ पर होने की बात है, सब्जेक्ट एक जैसा हो और जेंडर के हिसाब से हो। फिर करिकुलम मटेरियल जो है और एक्टिविटीज वो क्या होना चाहिए सारे देसी होनी चाहिए, मतलब फिजिकल एजुकेशन के हिसाब से नहीं होनी चाहिए, इनएक्सपेंसिव होनी चाहिए। इनएक्सपेंसिव का क्या मतलब है देशी होनी चाहिए, बहुत अच्छा नहीं होना चाहिए और ऑडियो इंडियन लाइफ क्वालिटी की बात होनी चाहिए और वैसे ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए जो कि भारत की विशेषता है। टेक्स्ट बुक क्या होना चाहिए तो टेक्स्ट बुक टीचर्स रिनाउंड टीचर्स अच्छे नॉलेज वाले टीचर्स के द्वारा लिखा जाना चाहिए और बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जाना चाहिए ताकि उनके बच्चों के लेवल का बुक हो वो समझ सके, कॉन्सेप्ट को भी समझ सके और लैंग्वेज को भी समझ सके। तो बस किताबें जो होंगी टेक्स्ट बुक जो होंगी वो बच्चों के हिसाब से होनी चाहिए और एक नॉलेजेबल टीचर के द्वारा लिखा चाहिए। तो प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल ट्रेनिंग टीचर्स को ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों सिद्धांत का ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। विलेज ऑफ वीकेंड का तो सेम टीचर को एडल्ट एजुकेशन और इंडियन टीचर एडल्ट एजुकेशन यूज करना चाहिए ताकि वो खर्च हो सके और लेकर इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी भी बच्चों को सिखाना चाहिए और टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग होना चाहिए ट्रेनिंग देने में। तो गांधी लोग भी एजुकेशन में वो बेसिक के साथ साथ देखो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की भी बात करते हैं तो मॉडर्न भी था। तो गांधी जी कहते हैं कि आज बाकी यूनिवर्सिटी के लाइफ का डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस आती है कैंपस में काम कर रहा था केरला यूनिवर्सिटी में बहुत तरह के सर्विस था और ये कहता था ये लाइफ आउट ऑफ एजुकेशन और वे कहा करते थे कि शिक्षा से मैंने जीवन निकाल दिया, मतलब शिक्षा जीवन है, जीवन की लाइफ नहीं है। शिक्षा एक क्या हो गया है बिना लाइफ तक एक ही बड़ी डॉट का खत्म एजुकेशन, क्योंकि शिक्षा में जीवन नहीं तो जीवन के लिए उपयोगी नहीं हो रहा है, हर कोई शिक्षा के पर्पस को चेक करता है। तो एजुकेशन का लाइफ एंड देन एजुकेशन थ्रू लाइफ का कहना था कि शिक्षा जीवन के लिए होना चाहिए और जीवन सफल के लिए और एजुकेशन और जीवन के द्वारा होना चाहिए। तो ये उन्हें बुरा था, वो शिक्षा जीवन से बुरा नहीं था, शिक्षा जीवन से बुरा अलग था। बेसिक एजुकेशन था, बेसिक एजुकेशन जो था वो भारतीय के जीवन से बुरा नहीं था। एजुकेशन का बीइंग प्रोवाइडेड थ्रू सो कॉल्ड एजुकेशन लेवल की होता है और समझा करता है शिक्षा की लेवल दी जाती थी और लेक्चर्स दिया जा रहा था, तो लाइफ से बुरा नहीं था। तो इससे क्या था कि हम इस एजुकेशन को हम कितने तरीके से पढ़ रहे थे, तो एजुकेशन थ्रू आउट द लाइफ। तो आज टीचर्स को करना है कि जो हमको क्वालिफिकेशन मिल जाता है हम हासिल करते हैं और करते हैं हम शिक्षा पढ़ना छोड़ देते हैं ज्ञान और फिर फर्दर स्टडी नहीं करते हैं। तो आज नाउ दैट वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास बहुत सारे एजुकेशन है और हम व्हाट एवर एजुकेशन को बोलते हैं एजुकेशन से एकदम डिफरेंट है। महात्मा गांधी एजुकेशन था ये पूरा करना था कि एजुकेशन से हर चीज करते उनको एजुकेशन को जीवन से जोड़ना था और लाइफ जोड़कर हर चीज को का निर्माण करना था। तो इसलिए जीवन से जोड़ने के लिए जीवन के द्वारा शिक्षा को आगे बढ़ाने की बात उन्होंने कही। तो महात्मा गांधी का ये डेफिनेशन है जो बोलता है कि एवरीथिंग दैट इज कंसीडर्ड एज एजुकेशन, तो उसको जीवन से जुड़ा एजुकेशन फॉर लाइफ एजुकेशन थ्रू लाइफ एजुकेशन थ्रू आउट द लाइफ, तो लाइफ के लिए लाइफ और लाइफ के साथ उनका ये मानना कि ये कंसेप्ट ऑफ लाइफ एजुकेशन उनका कहना था कि यही जो कॉन्सेप्ट है लाइफ के साथ एजुकेशन का पूरा हुआ जो ब्रिटिश कल्चर में ये खत्म हो गया था, ये टेकन अवे हो गया था, एजुकेशन से ले लिया गया था, हट गया था, ये एजुकेशन में ये चीज नहीं थी। तो गांधी जी का बोलना था कि एजुकेशन सिस्टम को इस तरह का बनाना है जो कि मतलब जीवन से जुड़ा हो, इसलिए उन्होंने अपना करिकुलम जो लाया सोशल फिलॉसफी जो लाया शिक्षा के लिए उसे बेसिक एजुकेशन कहा और बच्चे को कहा कि फेवर द चाइल्ड, जो बच्चा सबसे सोसाइटी के सबसे निचले तबके का है उसको उन्होंने फेवर किया। इससे क्या हुआ कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, क्योंकि समाज के सबसे नीचे तबके को भी जब बच्चों से शिक्षा मिलने लगी। ब्रिटिश टाइम में क्या होता था शिक्षा कैसे मिलती थी, शिक्षा वैल्यू
ये जमींदार और धनी मानी के लोग भी शिक्षा पा सकते थे क्योंकि इंग्लिश एजुकेशन था और उसको पाने के लिए बहुत पैसे की जरूरत होती थी, तो जिससे कि हमारा ये समाज का सबसे निचला तबका वंचित रह जाता था। लेकिन गांधी जी ने ये क्या किया कि सबसे समाज के सबसे निचले तबके के बच्चों को शिक्षा के मेन स्ट्रीम में लाए और इससे सामाजिक परिवर्तन हुआ, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और ये सिंबॉलिक मीनिंग जो था एजुकेशन का उसको चेंज किया और ये सभी बच्चों के लिए एजुकेशन का अवसर प्रदान किया, उनके बेसिक एजुकेशन में हर बच्चे को उसमें इंक्लूड किया। गांधी जी उन्होंने ये भी वुमेन एंड प्री प्राइमरी एजुकेशन में उन्होंने इक्वलिटी का उन्होंने कहा कि हमने पहले ही देखा कि उन्होंने लड़के और लड़कियों के सिलेबस और करिकुलम में कोई अंतर नहीं रखने को कहा, तो उन्होंने क्या किया, इक्वालिटी का स्टेटस लाया मैन और वुमेन के बीच में सोसाइटी में। वो पर्दा सिस्टम का विरोध किया उन्होंने, विडोहुड का भी विरोध किया। उनका कहना था कि वुमेन को सामाजिक स्वतंत्रता देनी था, समाज के बंधनों में जो महिला रह गई है पर्दा सिस्टम और विडो सिस्टम या विडोहुड से, उससे उनको मुक्त करने का। इससे क्या हुआ कि बहुत सारी लड़कियां जो थी वो बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में गई और अध्ययन करना शुरू की। तो गांधी जी ने वुमेन एजुकेशन को भी किया और उस पर उन्होंने एम्फसाइज किया, ठीक है, सोसाइटी का। और गांधी जी का मानना था कि अगर महिलाएं शिक्षित होगी तो समाज इम्प्रूव करेगा। तो गांधी जी का जो ये आइडिया था महिलाओं की शिक्षा के लिए बिल्कुल नया था। तो वो जो वोकेशनल एजुकेशन था और ये आज भी सरकार के द्वारा हम देख रहे हैं कि इसको प्रमोट किया जा रहा है, वोकेशनल एजुकेशन को इंक्लूड किया जा रहा है। उसके अलावा उन्होंने प्राइमरी लेवल में जो शिक्षा दी जाएगी उनको उनके बारे में मिल जाएगी, बच्चों को या सभी एजुकेशन की देश का बैकअप मजबूत होगा। तो गांधी जी का इस तरह से हम देखा कि एजुकेशनल फिलोसफी हम 8 टेनेट्स के रूप में देखते हैं, जैसे कि गांधी जी की सारी जो फिलोसफी एजुकेशनल फिलोसफी उसको हम एक कंसाइज रूप में समझ सकते हैं। तो एजुकेशनल फिलोसफी में पहला टेनेट है फ्री कंपल्सरी एजुकेशन। फ्री हो, कंपल्सरी हो, सार्वभौमिक हो, यूनिवर्सल हो, ठीक है। माइनस एजुकेशनल फिलोसफी क्या है, इंग्लिश पर एजुकेशनल फिलोसफी ये 8 टेनेट्स में एकदम क्लियर है। तो इसलिए मैंने टेनेट्स के रूप में भी इसको देखा है ताकि आप लोग को आसान हो याद करना। इसको भी सेंटर एजुकेशन में क्लास पर बहुत दिया है, जो कि क्लास सिखाया जाए। उनका कहना था कि बच्चे का जो माइंड का डेवलपमेंट हाई सब्जेक्ट माइंड का सोल का होता है, वो हाई का होता है माइंड का सोल का डेवलपमेंट। क्योंकि जब आप कोई काम करते हैं, कुछ नया निर्माण करते हैं, तो आपका माइंड, हैंड, आई सबका कोऑर्डिनेशन होता है, हार्ट, सोल, माइंड सबका। क्योंकि आप जब कोई चीज क्रिएट करते हैं तो उससे आपका लगाव होता है, जुड़ाव होता है। तो इससे होता है कि आपका हार्ट, माइंड, आई सबका कोऑर्डिनेशन होता है। तो बच्चे का एजुकेशन का वो बिल्कुल प्रोडक्टिव एक्शन रहेगा। जहाँ उनका कहना है कि क्लास फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शन, जितना भी इंस्ट्रक्शन है ना उसका मेन सेंटर है क्राफ्ट। क्योंकि जब क्राफ्ट आप बच्चे को सिखाते हैं तो बच्चा आपका बहुत ध्यान से सुनता है और टीचर से भी जुड़ता है, कार्य से भी जुड़ता है, उसके माइंड का दोनों फैकल्टीज का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद क्या होता है कि वो लेजर आवर्स अच्छे से यूज करता है, उसके बाद वो उससे अर्निंग भी करता है, उसको क्रिएशन का भी सुख मिलता है, तो आत्मसंतोष भी प्राप्त होता है। इसलिए क्राफ्ट पर बहुत ज्यादा जोर है। बट हैंडीक्राफ्ट शुड नॉट बी टॉट मैकेनिकली एंड साइंटिफिकली। मतलब क्या है कि क्राफ्ट शुड एंड ऑफ द पीपल। तो उनका कहना है कि जो भी इंस्ट्रक्शन हो, वो जब क्राफ्ट आप सिखा रहे हैं तो ये नहीं कि इंस्ट्रक्शन टीचर दे दिया ऐसे तरफ, उसमें बच्चे का क्या करना है, क्राफ्ट सभी इंस्ट्रक्शन जब भी कॉलेज स्कूल में हो रहा है तो वो बच्चे को क्रिएट करने के लिए थोड़ा फ्रीडम देना होगा। सेल्फ सपोर्टिंग का मतलब है कि उसको क्रिएटिव होने देना है, उसको बता देना है कि क्या करना है, लेकिन उसको फ्री करना होगा कि इस तरह से करो। उसको थोड़ा टाइम भी देना होगा ताकि वो अपने पेज से उस चीज में इंटरेस्ट लेकर बना सके, जो टीचर ने बताया उससे भी कुछ नया कर सके। तो क्राफ्ट का टीचिंग से गांधी जी का क्या ऑब्जेक्टिव था कि क्राफ्टमैन बनाना नहीं, बल्कि उनका कहना था कि एजुकेटिव पर्पस के लिए क्राफ्ट सिखाना। मतलब क्या है कि उससे कंसंट्रेशन बढ़ता है। जब बच्चे क्राफ्ट सीखते हैं या कोई नई चीज का ट्रेनिंग सीखते हैं तो वो उनका माइंड, बॉडी सबका कोऑर्डिनेशन होता है, सबका डेवलपमेंट होता है। और
माइंड एंगेज रहता है ना, तो वो डिस्ट्रक्टिव थॉट्स नहीं आता है। तो गांधी जी का कहना है कि होल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड थ्रू क्राफ्ट। तो क्या होता है कि ब्रेन को, इनका कितना अच्छी बात कर रहे हैं कि ब्रेन को एजुकेट करना है तो उसको हैंड के थ्रू करना है। मतलब ये नहीं कि आईज के थ्रू ब्रेन को हम एजुकेट कर रहे हैं कि टीचर बोल रहे हैं बच्चा देख रहा है। हैंड के थ्रू मतलब कुछ क्रिएशन करके, कुछ बना के, तो जो उसमें कॉन्फिडेंस आएगा ना, तो उससे उसका ब्रेन एजुकेटेड होगा, तो बहुत सारी चीजें सीखेगा। तो सभी डेवलपमेंट के लिए क्राफ्ट का बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा टेनेट है सेल्फ सपोर्टिंग एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। गांधी जी का कहना था कि हायर एजुकेशन को थोड़े दिन के लिए छोड़ दिया जाए, पोस्टपोन कर दिया जाए हायर एजुकेशन को, क्योंकि लेकिन जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो बहुतों के लिए, मासेस के लिए है, जो पूरी जनसंख्या के लिए है, अधिकतम लोग इसमें जुड़े हुए हैं, उसको 1 मिनट के लिए भी नहीं पोस्टपोन किया जाए। उनका कहना था कि हायर एजुकेशन को आप रोक दीजिए थोड़े समय के लिए, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन को 1 मिनट के लिए भी नहीं रोकना है। उनका कहना है कि पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए कि प्राइमरी एजुकेशन को रोक दिया गया क्योंकि पैसे का अभाव है। क्योंकि बच्चे जो है ना वो बड़े हो जाएंगे, और बड़े हो जाएंगे तो उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई होगी, तो देश का जो भविष्य है वो अनपढ़ रह जाएगा, और अनपढ़ भविष्य को लेकर हम आगे कैसे चलेंगे। तो कहते हैं, गांधी जी का क्या मानना था कि करोड़ों बच्चे नहीं वेट करेंगे कि गवर्नमेंट के पास फंड आए, इसलिए उन्होंने सजेस्ट किया कि एजुकेशन जो हो वो सेल्फ सपोर्टिंग होना चाहिए। मतलब बच्चे खुद पढ़ते हुए कुछ सीखें, कुछ बनाएं, कुछ अर्न करें। तो सेल्फ जो भी बच्चे बनाएंगे, उसका जो प्रोडक्ट सेल होगा और उसमें जो पैसा होगा वो स्कूल का खर्च उससे निकल जाएगा, और टीचर का सैलरी भी निकल जाएगा। इसलिए उन्होंने हैंडीक्राफ्ट को बहुत जोर दिया ताकि उससे इनकम आता रहे और स्कूल चलता रहे, बच्चों की शिक्षा 1 मिनट के लिए भी नहीं रुक पाए। गांधी जी का कहना था कि हैंडीक्राफ्ट जो है वो बच्चों का पर्सनालिटी का तो विकास करता है, व्यक्तित्व का विकास तो करता है, साथ ही साथ शिक्षा को सेल्फ सपोर्टिंग करता है। तो और ये क्या है कि उसको कुछ नया निर्माण भी करता है। तो गांधी जी का कहना है कि सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन इज द ओनली अल्टरनेटिव। तो इस सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन का मतलब है कि खुद से प्रोडक्शन करके बच्चे सीख के कुछ उत्पादन करके और अर्न करेंगे, उससे स्कूल चलेगा, टीचर्स की सैलरी होगी उनका। तभी गांधी जी का मानना था कि क्राफ्ट ऐसा होना चाहिए, बाकी सारी पढ़ाई बंद हो जाए। उनका कहना था कि ये एजुकेटिव ऑब्जेक्टिव है, शिक्षा का जो विषय को पढ़ाना, उसको उसका त्याग नहीं होना चाहिए। क्राफ्ट क्राफ्ट को सिखाना है, लेकिन क्राफ्ट को केवल क्राफ्ट के लिए नहीं सिखाना है। जब हमें पढ़ाई भी चले और क्राफ्ट भी सीखना, और क्राफ्ट को क्राफ्ट सीखने जैसा नहीं सीखना है, बल्कि क्राफ्ट को सीखकर कुछ अर्न भी करना है। गांधी जी का ये कहना था। चौथा टेनेट है उनका कि जो भी पढ़ाई का माध्यम है वो मदर टंग होना चाहिए। तो ये हम लोग सब देख चुके हैं, लेकिन हम उसको फिर से देख रहे हैं संक्षेप में ताकि आपको आसान हो। तो गांधी जी का कहना था कि अभी जो सिस्टम है एजुकेशन, उसमें ब्रिटिश रूल था, कॉलोनियल रूल था, तो जो एजुकेशन सिस्टम था वो फॉरेन लैंग्वेज में सिखाया जाता था, इंग्लिश में सिखाया जाता था, क्योंकि ब्रिटिश वाले इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन लेते थे। तो इससे क्या होता था कि बच्चे का जो थॉट का क्लैरिटी है इंग्लिश माध्यम होने से समझ नहीं आता था, और उसको अंडरस्टैंडिंग और प्रेसिजन ऑफ थॉट नहीं हो पाता था, उसको समझ ही में नहीं आता था क्या पढ़ाया जाए, क्योंकि इंग्लिश विदेशी भाषा थी जिसमें बच्चे बहुत अच्छे से अक्वाइंटेड नहीं थे। तो गांधी जी ने कहा कि मदर टंग में शिक्षा होनी चाहिए, सब्जेक्ट जो भी विषय पढ़ाए जाए और जो भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो सब हिंदी में, क्योंकि यह स्वाभाविक प्रक्रिया है जिससे बच्चे शैक्षिक रूप से मजबूत होंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे और उसे ग्रास्प कर पाएंगे, और बच्चों की अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और अभिव्यक्ति भी उनकी बढ़ेगी, अभिव्यक्त कर पाएंगे अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से। इससे उनकी सोच की क्लैरिटी होगी और वो नए आइडियाज को डेवलप कर पाएंगे। उसके बाद था क्लेड ऑफ नॉन वायलेंस। ये गांधी जी का एजुकेशनल फिलॉसफी का था कि अहिंसा का सिद्धांत, जब बच्चों को एक हम भविष्य के भावी नागरिक के रूप में तैयार करते हैं तो उन्हें अहिंसा का ज्ञान होना चाहिए। बेसिक एजुकेशन जिसे बुनियादी शिक्षा कहा जाता है, आप लोग नहीं कि बेसिक एजुकेशन में अगर प्रश्न आया कि बुनियादी शिक्षा किसकी देन है, तो दोनों गांधी का बेसिक एजुकेशन और बुनियादी शिक्षा भी प्रश्न आता है। तो इसका होगा कि वो बच्चे के नॉन वायलेंस और कोऑपरेटिव लिविंग का आइडिया डेवलप करना है। इस शिक्षा ऐसी हो कि बच्चों में ऐसा प्रशिक्षण आए, बच्चों को ऐसे प्रशिक्षित किया जाए, सिखाया जाए कि उसमें अहिंसा दिखाना हो और सहयोग दिखाना हो। तो ये सत्य अहिंसा व्यक्तिगत लाइफ में तो होगी, सामूहिक लाइफ में भी इसका
प्रैक्टिस वो कर सके। और जो असत्य और हिंसा है वो क्या करता है कि उसका होना था कि असत्य और अहिंसा का शिक्षा में स्थान नहीं होना चाहिए। तो मतलब कहने का कि गांधी जी ने अपने एजुकेशन में सत्य और अहिंसा जोड़ दिया और गांधी ने शिक्षा में सबसे ज्यादा महत्व दिया डिग्निटी ऑफ मैन, शारीरिक श्रम के महत्ता को स्वीकार की। और इसीलिए उन्होंने क्राफ्ट लाया। उसमें क्या था कि क्राफ्ट में एक्टिव पार्टिसिपेशन, सभी छात्रों का एक्टिव पार्टिसिपेशन हो। प्रोडक्टिव वर्क में उन्होंने कृषि को भी रखा, बागवानी को भी रखा, हाथ क्राफ्ट को भी रखा, बहुत सारे लेदर वगैरह। तो ये सारे कार्य बच्चे जब करेंगे तो उन्हें क्या होगा कि श्रम के प्रति सम्मान होगा, उनके मन में श्रम की महत्ता समझेंगे और कोई भी काम वो छोटा नहीं समझेंगे। तो शारीरिक श्रम उनको ये समझ में आएगा कि यह मतलब शर्मिंदा होने का नहीं है, शारीरिक श्रम करके आपको शर्मिंदगी का एहसास हो, शारीरिक श्रम करके आप गर्व का अनुभव करें, ये भावना बच्चों में उत्पन्न करना था। और इससे आपका क्या होगा, हृदय विशाल होगा और आपके व्यक्तित्व का विकास होगा। अगला पॉइंट है कि प्रैक्टिस रादर देन थ्योरी। उन्होंने किस पर जोर दिया, प्रैक्टिस पर ज्यादा जोर दिया, सिद्धांत पर कम जोर दिया। बेसिक एजुकेशन जो है वो एक्शन एक्टिविटी के प्रिंसिपल पर आधारित है। सिद्धांत पर है एक्टिविटी, क्रिया पर, क्रियाशीलता पर। उनका कहना है कि कोई भी क्राफ्ट या प्रोडक्टिव वर्क किया जाए उसमें एक्टिविटी सेंटर्ड है। ये क्या एजुकेशन है, तो क्राफ्ट आपको सिखाया जाता है तो एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन होता है। यहाँ बच्चे निष्क्रिय नहीं होते हैं, वो चुपचाप सुनकर नॉलेज ग्रहण कर रहे हैं, लेक्चर सुनकर ऐसा नहीं होता, बल्कि वो उसमें एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें भागीदारी होती है और लर्निंग प्रोसेस में वो हिस्सा लेते हैं बढ़ चढ़कर। तो इससे क्या होता है कि लर्निंग बाय डूइंग, एक सुधार देखता है लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखना। आप सुनकर सीखेंगे, उससे ज्यादा जब आप करके सीखेंगे तो आपके जो नॉलेज होगा, जो लर्निंग होगा वो लंबे समय तक होगा। तो गांधी जी रियलिस्टिक और कमिटी और कमिटी को अक्वायर करने पर उन्होंने प्रैक्टिस प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस प्रोसीडिंग थ्योरी, उनका प्रिंसिपल था कि प्रैक्टिस पहले पहले करो और सिद्धांत जानो। मोस्ट ऑफ द टाइम आप टेबल करें, उसमें ज्यादा प्रैक्टिकल वर्क हो जिसमें कि सिखाया जाए ऐसे पीरियड्स ज्यादा हो क्लास टेबल। तो गांधी जी ने हैंडीक्राफ्ट एक्टिविटी, क्राफ्ट एक्टिविटी को बहुत जोर दिया। सोशल अवेयरनेस, आठवां और अंतिम टेनेट है गांधी जी के फिलॉसफी का कि सर्विस एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल अवेयरनेस, समाज की सेवा और समाज के सोशल अवेयरनेस होना, जागरूकता, समाज के प्रति जागरूकता हो, इस पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस देश के प्रति प्रेम, उन्होंने कहा कि ऑल एजुकेशन शुड सर्व कहा था कि सभी शिक्षा का उद्देश्य सेवा होना चाहिए। सोशल अवेयरनेस, सामाजिक जागरूकता के बारे में कहना था और जागरूकता जिम्मेदारी वो कैसे होगा, बच्चों को अगर हम समुदाय के सामुदायिक सेवाओं में, कम्युनिटी के वर्क्स में बच्चों को अगर हम लगाएं, इन्वॉल्व करेंगे तो बच्चों में ये सामाजिक जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना आएगी। तो उनका कहना था कि गांधी जी का जो था लाइफ, एजुकेशन और कल्चर के बारे में उन्होंने तीनों को मिलाकर कहा था कि एजुकेशन का तीनों फिलॉसफी को मिलाया उन्होंने, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म। नेचुरलिस्ट की तरह, प्रकृतिवादी की तरह गांधी जी ने किस पर दिया, नेचुरलिस्ट को वो क्या कहते थे कि डिसिप्लिन हो नहीं, वो बच्चे पर सेल्फ, खुद बच्चे सीखेंगे और खुद डिसिप्लिन होंगे। तो डिसिप्लिन उनका कहना था कि बाहर से बच्चों को डिसिप्लिन इम्पोज नहीं करना चाहिए, उनमें अंदर से ये भावना होना चाहिए कि वो प्रकृति के नियमों को माने या अनुशासित रहें, या कम्युनिटी या सोसाइटी का जो भी नियम है या लॉ है उसको वो माने। वो कहते थे कि उनका मानना था कि बच्चे का जो नेचर है ना उसमें इनहेरेंट अच्छाई होती है, वो दुनिया के संपर्क में आके उसमें बुराइयां, तो बच्चे का बेसिक नेचर है गुडनेस। गांधी जी एक आइडियलिस्ट, उनका भगवान पर बहुत ज्यादा विश्वास था, या ये सर्वभौम सत्ता पर लोग विश्वास करते थे, जो सारी दुनिया को चला रहा है, सब कुछ को चलाने वाली सत्ता पर लोग विश्वास करते थे। वो भगवान पर भरोसा करते थे और उनका कहना था कि ईश्वर की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति ही अल्टीमेट गोल है जीवन का। और वो कैसे रियलाइज होगा, तो उनका मानना था कि ईश्वर की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति जो आइडियलिज्म का था, उनका कहना था कि ये ट्रूथ और नॉन वायलेंस, उनका तरीका था सत्य और अहिंसा से इसकी प्राप्ति हो सकती है। उन्होंने व्यक्तित्व के संतुलित
और सामंजस्यपूर्ण विकास पर जोर दिया, जिसमें उन्होंने स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, मॉरल, फिजिकल सभी तरह का विकास, व्यक्तित्व का विकास सब तरह से हो, जो आत्मिक हो, बौद्धिक हो, नैतिक हो और शारीरिक हो। वो प्रयोजनवादी भी थे, एक सच्चे सेंस में प्रयोजनवादी थे। जॉन डीवी की तरह गांधी जी चाहते थे कि उनका जो भी स्कूल हो या जो भी उनका थॉट है वो डूइंग और थिंकिंग स्कूल हो, मतलब वो ऐसे विद्यालय की परिकल्पना करते थे जिसमें पढ़ने और सोचने का विद्यालय हो, मतलब बच्चे करके सीखें, खुद से सोचें। उन्होंने थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों पर जोर दिया, सिद्धांत और व्यवहार, लेकिन प्रैक्टिस पर उन्होंने ज्यादा जोर दिया। उनका एजुकेशनल फिलॉसफी एक्टिविटी प्रिंसिपल पर आधारित था, मतलब आधारित था एक्टिविटी प्रिंसिपल। वो बच्चे अनुभव से सीख सके करके सीख सके, उनका ये मतलब उद्देश्य था। तो गांधी जी का अब हम ये कर रहे हैं, गांधी जी कहते थे कि इंस्ट्रक्शन जो भी है, जो भी अनुदेशन है, जो भी शिक्षक बोलता है वो कॉन्क्रीट लाइफ सिचुएशन से हो, वो मतलब मूर्त वस्तुओं को दिखाकर, मूर्त जीवन की स्थितियों से और प्रोडक्टिव और इनपुट क्राफ्ट के जरिए हो। उनका क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन जो था वो यह बताता है कि गांधी जी एक प्रयोजनवादी थे। एम.एस. पटेल ने गांधी जी के बारे में कहा है कि फिलोसफी एजुकेशन इज मटेरियलिस्टिक इन सेटिंग, प्रगतिवादी थे, आइडियलिस्टिक इन एम, एम्स का स्पिरिचुअल थे, उनका पार्टी और प्रैग्मेटिस्ट थे क्योंकि वो काम करके सीखना था, नेचुरलिस्ट थे, टीम साइंटिफिक को विश्वास करते थे। तो इस तरह से हमने गांधी जी की फिलोसफी को जाना और समझा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी जी से तो क्वेश्चन हर एग्जाम में आते ही हैं, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी करेंगे। थैंक यू।